जो रोजगार मांग रहे हैं उन पे लाठीचार्ज कर रहे हैं, उन पे AK-47 से उन पे प्रहार किया जा रहा है कि मांगोगे रोजगार तो देंगे तुमको लाठी, अगर तुम अपने अधिकारों की बात करोगे तो तुमको AK-47 से कर देंगे हम वोट। कि ये सरकार की जो आंखें हैं ना, खुली की खुली रह जाएंगी, जो खुलने ही न रही है, जो कानों में तेल डाल के ये बैठे हुए हैं। जो राजद की प्रदेश इकाई भंग है और महागठबंधन साथ नहीं दे रही, लेकिन फिर भी जो है 19 तारीख को तेजस्वी यादव राजभवन मार्च करने का ठान ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सारिका पासवान जी है। प्रदेश इकाई भंग है, महागठबंधन ने किनारा कर लिया है, लेकिन आप लोग 19 तारीख को राजभवन मार्च कर रहे हैं। देखिए, प्रदेश इकाई भंग है या कौन साथ में है नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम विपक्ष में बैठे हैं, फिर भी हम बिहार की जनता की आवाज उठा रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है कि जो सत्ता में बैठे हैं वो लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, जो रोजगार मांग रहे हैं उन पे लाठीचार्ज कर रहे हैं, उन पे AK-47 से उन पे प्रहार किया जा रहा है। तो विषय सबसे बड़ी बिहार की यही है कि मांगोगे रोजगार तो देंगे तुमको लाठी, अगर तुम अपने अधिकारों की बात करोगे तो तुमको AK-47 से कर देंगे हम वोट। ये तो चल रहा है ना बिहार में। तो हमारे पार्टी, हमारे दल, हमारे नेता, हमारे तेजस्वी यादव जी के द्वारा 19 तारीख को जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण तरीके से बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज, AK-47 से उनके ऊपर गोलियां दागी गई और रोजगार मांगने पे जिस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, इसके विरोध में हम लोग का आक्रोश मार्च है जो हम 19 तारीख को पटना में करेंगे। और मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ, उसमें हर लोग शामिल होंगे। बिहार के कोने कोने से वो युवा, वो युवतियां, वो लोग जो जिनके बच्चों को रोजगार चाहिए, जिन युवाओं को रोजगार चाहिए, वो सब हमारे साथ सड़कों पे इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बड़ी भीड़ होगी। देखिए, भीड़ कितनी बड़ी होगी इसका तो अंदाजा लगाना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जरूर मैं कह सकती हूँ उतनी भीड़ होगी कि ये सरकार की जो आंखें हैं ना, खुली की खुली रह जाएंगी, जो खुलने ही न रही है, जो कानों में तेल डाल के ये बैठे हुए हैं, जो आंखें मूंद ले रहे हैं, इनकी आंख जो है ना हम खुलवा के मानेंगे। सत्ता पक्ष से कुछ लोग कह रहे हैं कि एसी में, महल में राज करने वाले लोग क्या सड़क पे उतरेंगे। अरे देखिए, सत्ता पक्ष तो बहुत सारी बातें करते हैं, तो आप जो है सत्ता में रह के क्या कर ले रहे हैं? आप अगर कर ली हो तो हमको सड़कों पे उतरने की जरूरत पड़ती क्या? आप अगर रोजगार दे दी हो तो क्या उन बच्चों को सड़कों पे प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ती? आप बहुत तरह के सवाल करते हैं। तो मैं तो कहती हूँ, जो लोग बार बार तेजस्वी यादव को ढूंढते हैं, तेजस्वी जी नहीं है, तेजस्वी जी नहीं है, तो आपको माननीय स्वीकार कर लेना चाहिए कि तेजस्वी जी के ना होने से बिहार में कुछ नहीं होना है। तेजस्वी जी जब थे तो उन्होंने 1 लाख नौकरी एक बार में गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। तेजस्वी जी ही हैं, तेजस्वी जी से ही मुमकिन है बिहार का विकास। तो आप जो कुर्सी में बैठे हैं ना, आप नैतिकता के आधार पे त्याग पत्र दे दीजिए कि भाई हम बहुत नकारे हैं, बहुत बेकार है, हमसे कुछ ना होने जाने वाला है। तेजस्वी जी आइए और विराजमान होइए। तेजस्वी यादव तो सड़क पर उतरेंगे ना, क्योंकि राजभवन मार्च उन्हीं का है, आगे आगे उनको चलना चाहिए। तेजस्वी जी हमेशा सड़कों पे उतरे हैं। किसानों के जब 3 काले कानून का विषय था तभी भी तेजस्वी यादव जी उतरे थे। लगातार जनता, युवाओं की मांग को लेकर के तेजस्वी जी सड़क पे उतरे हैं और ये सड़क कभी भी तेजस्वी जी ने खाली नहीं रखा है, हमेशा ही बिहार की जनता और देश की जनता के साथ खड़े रहे। कि प्रदेश इकाई भंग है और नई कमेटी बनने की जो है चर्चा हो रही है, क्या लगता है इसका असर पड़ेगा? लोग आएंगे, जुटेंगे कि नाराजगी है लोगों के अंदर? नहीं, कोई नाराजगी नहीं। 1.80 लाख हमें वोट मिला, कहाँ की नाराजगी है? अरे ये पूछिए ना कि छल षड्यंत्र करके ये सत्ता में आ गए। लोगों की नाराजगी, प्यार और समर्थन हमें कहीं से भी कमी नहीं हुई। हम इस बात को मानते हैं कि जो त्रुटियां, जो चूक रही हैं, उसे हम सुधारेंगे। नई कमेटी बनेंगे, नए लोगों को मौका मिलेगा, नए चेहरों को मौका मिलेगा, पुराने लोगों के मार्गदर्शन में ये पार्टी जो है और मजबूत होगी। महिलाएं भी उतरेंगी ना सड़क पे? निश्चित रूप से भाई, हमारी आधी आबादी जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हमारे नेता बारंबार आधी आबादी के लिए ही बात करते हैं। निश्चित रूप से आधी आबादी जो है आपको सड़कों पे दिखाई देगी। देखिए, महागठबंधन ने सब किनारा किया तो ये बात उठने लगी कि राजद अकेले राजभवन मार्च करेगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उन्होंने सीधे कह दिया है कि राजभवन मार्च होगा, तेजस्वी यादव अगुवाई करेंगे, महिला, छात्र, किसान सब जो है वो सड़कों पर उतरेंगे। देखना दिलचस्प होगा कितनी बड़ी भीड़ आती है। आप क्या समझते हैं? प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तमाम खबरों के लिए बन रहा है फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। शोर शराबे से भरी दुनिया में सोचिए एक ऐसी जगह जो सुकून से भरी हो। 41 एकड़ में फैले हरे भरे परिसर में बसे इस लर्निंग कैंपस में क्लासरूम कुदरत से जुड़ते हैं और कल्पनाएं आजाद सांस लेती है। विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल कॉस्मोपॉलिटन कैंपस, विश्व स्तरीय सुविधाएं, समृद्ध लाइब्रेरिया, आधुनिक लैब्स, कला, खेल और हर एक बच्चे की खास देखभाल। एक ऐसा कैंपस जहां दिल और दिमाग निखरते हैं।